लग गए, लग गए। रोनाल्डो नहीं, दिस कांट हैपन टू रोनाल्डो। छोड़ के चले गया बंदा, सस्पेंड कर दिया उसको। बट बात करेंगे, कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या कोई? यूनाइटेड कॉन्स्पिरेसी थियरी चला रही है। बात करेंगे भाई रोनाल्डो पे, बार्सिलोना पे बात करेंगे कि बार्सिलोना कल जीत गई है। आर्सेनल पे भी बात करता है, ठीक है, क्योंकि आर्सेनल ने भी पीएसजी को हराया यूरोपा लीग में। पहले जाता है बार्सिलोना पर, ठीक है, बहुत ही तगड़ा मैच हुआ और 3-0, मतलब समझ रहे हो ना, अच्छा ही मैच होगा बार्सिलोना की तरफ से। मेरे को कल बार्सिलोना अलग दिखी। मेरे को जैसे कि मैं लाइनअप देखा ना, मैं स्केप्टिकल था भाई, ये मार्कस अलोंसो वापस हुई, एरिक गार्सिया वाला सीन ना हो जाए कहीं। पेस है, पेस नहीं है बंदे में, सब बाकी सब कुछ है, बॉल प्लेइंग एबिलिटी। बट मेरे को बाद में याद आया कि विलारियल के पास भी अपने मेन प्लेयर्स नहीं है, ना ही जेरार्ड मोरेनो था, ना ही फॉयट था, तो बनता भी था रोटेशन करना यहाँ पर एरिक गार्सिया का। पीक्यू के लाते तो शायद से वापस वही बीट हो जाता, तो हम वापस गाली देते। तो अलोंसो वाज अ प्रीटी गुड चॉइस, उसने अपना काम बखूबी निभाया। बट अगर हम यूनाई एमरी की बात करें तो बंदा फिलॉसफी में अटकता नहीं है, वो खिलाता है वो जो हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड फुटबॉल, विलारियल है। और कल दिखा हमें विलारियल को खेलने नहीं आता डर्टी फुटबॉल, क्योंकि यूनाई एमरी ने ट्राई किया, वो स्टिक नहीं रहता अपनी फिलॉसफी, चलो भाई यही खेलना है तुम्हें, वापस पास करो बार्सिलोना के टाइम पे। नहीं, उसे पता था कि बार्सिलोना प्रेस करेगी। उसने क्या किया, ठीक है भाई अपने पास बॉल रखो, कॉम्पैक्ट हो जाओ, पीछे आओ, काउंटर पे हिट करो। बट जो एक इंस्टिंक्ट आती है ना विलारियल के प्लेयर्स में, मैंने जो कल देखी, वो एक मिड ब्लॉक बनाकर खेल रहे थे। उन्हें आगे जाए या पीछे जाए उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबसे पहली बात ये, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक हाई लाइन खेलते हैं, विलारियल फिलहाल बहुत हाई लाइन खेलती है यूनाई एमरी के अंडर, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी वजह से जो कॉम्पैक्टनेस चाहिए थी उनको, वो मिल नहीं रही थी। उनके बीच में बहुत से स्पेसेस खुल रहे थे, बहुत से, जिसके मतलब फ़ायदा बहुत उठाया आज पेद्री ने, गावी ने या फ्रैंकी डियोंग ने। और फ्रैंकी डियोंग ने बहुत तगड़े काम किए भाई, 9 इंटरसेप्शंस, 94.87 पासिंग एक्यूरेसी। ब्रो आर यू किडिंग मी? डिफेंस में हाथ निभाने के साथ में मतलब 3 एट द बैक सिस्टम में जेल हो रहा है भाई, यही तो चाहिए था। हमें पता था कि फ्रैंकी डियोंग को मिडफील्ड में नहीं खिलाने वाले, दैट्स द रीज़न कि देखो भाई तुम्हारे पास पेद्री, गावी है, बुस्केट्स होगा, ठीक है। अगर जब तुम बुस्केट्स को नहीं खिला रहे हो, जब तुम्हारे फुल बैक्स को आगे भेज रहे हो और तुम्हारे पास दो मतलब सेंटर बैक से पीछे, यू नीड टू हैव फ्रैंकी डियोंग एज अ थर्ड सेंटर बैक। ये हम सबको पता था, हम सबने इस पे एग्री किया था, सच बात है, सबने एग्री किया था। ये कल दिखा हमें, फ्रैंकी डियोंग डिड प्रीटी वेल क्या एक्सेप्शनल किया उसने। देखो भाई फ्रैंकी डियोंग का रोल है ना, इसमें भी आईएक्स में भी क्या था कि तू डीप लाइंग प्ले मेकर खेल, कि पीछे जा, पीछे से बॉल आगे प्रोग्रेस कर, और प्रोग्रेस करके मतलब समझ रहा है, तू बॉल पास कर दे या तू रन निकाल जिससे कि तेरे पास बॉल आ जाए और तू गोल मार दे, ठीक है। ये था फ्रैंकी डियोंग का काम आईएक्स में। तो यही कल थोड़ा बहुत दिखने मिला हमें कि फ्रैंकी डियोंग जब पीछे घुस रहा था, बॉल ले रहा था, ड्रिबल कर रहा है, पास कर रहा है, आगे जा रहा है, डुअल्स वन कर रहा है। कल बंदे ने अच्छा काम किया, मतलब एटलीस्ट कुछ डिफेंसिव वर्क रेट भी निभाया भाई ने, कि फाउल कर रहा है, टैक्टिकल फाउल कर रहे हैं सब, वो तो दिमाग में आ गया भाई, चलो फाउल करना है कभी ना कभी, तो वो तो कर रहे हैं, नाइस वन। और लेवेंडोस्की की बात तो होती रहेगी, मतलब आउटसाइड द बॉक्स मार दिया, 2 गोल मार दिए बंदे ने, ला लीगा में टॉप स्कोरर है, तब बहुत तगड़ी बात है भाई, मतलब गोल मारे, गोल आ रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बायर्न म्यूनिख के सामने भी जाना है हमें अभी तो। बट मैं बात करना चाहूँगा जावी की, थैंक यू जावी, मेरी बात सुन ली भाई, हिंदी में बात की थी मैंने, बट फिर भी तू स्पेनिश होकर समझ गया मेरी बात। तुम लोग बोल रहे थे गाली दे रहे थे, कैसे समझेगा, हिंदी में दे रहा है जो, समझो भाई। हुआ क्या, विलारियल 4 एट द बैक खेल रही थी। अब जो इंजागी ने जावी के सामने यूज़ किया, जावी ने गुड इवनिंग के सामने यूज़ किया। अब होता क्या है, विलारियल खेलती है 4 एट द बैक सिस्टम के साथ। जावी के पास है 2 मिडफील्डर, गावी और पेद्री, जो गावी तो चलो टायरलेस है, मतलब वो बाइक वाला नहीं, मतलब थकता नहीं है ज़्यादा, वो इंटेंसिटी के साथ खेलता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर पेद्री को एक नंबर 10 की तरह यूज़ किया, आगे लेवेंडोस्की और गावी को भेजा। नहीं तो एट टाइम्स लेवेंडोस्की और पेद्री का काम होता है कि प्रेस करना, तो ये दोनों प्रेस कर रहे हैं 2 के पास। अब तुम्हारे पास राइट विंग पर फरहान टोरेस है, और फरहान टोरेस की क्या बात करूं भाई, मैं क्या बात करूं फरहान टोरेस की। मैंने बोला था ना भाई, ये बंदा इज डिफरेंट, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लगता है ऐसे बंदे को। ये ऐसे बंदे होते हैं ना जो टॉपर होता है क्लास में, बट इनको सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कि तू टॉप कर पाएगा, फिर वो कर देता है। फरहान टोरेस उनमें से एक है, उसकी स्पेसेस में निकलने की एबिलिटी, वो विद रखने की। देखो भाई इतने दिन से रफीना खेल रहा, डेम्बेले खेला, आउटपुट इतना नहीं मिला जितना आज फरहान खेल के दिखा दिया, ठीक है, ये एक बात होती है। बट वो तो छोड़, फरहान था राइट पे, लेफ्ट पर अंशु फाटी, कितने जन हो गए, 4 जन, चारों को मार्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर जावी का दिमाग लगाता है, जावी दिमाग लगाता है, चलो मैं वहाँ पर से भेजता हूँ जॉर्डी आल्बा आगे निकल गया, कितना हो गया 5-on-4, बार्सिलोना मैन अप। नीचे से आ रहा है पेद्री, आगे निकल गया, कितना हो गया 6-on-4। अब उनकी मिडफील्ड तो मतलब एक ये खड़ी है ना, डिफेंस के आगे खड़ी है मिडफील्ड। अब पेद्री जब रन निकालेगा, एक बंदा उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और अगर कोई डेंजरस बॉल निकल गई, दूसरा डिफेंडर भी अट्रैक्ट होगा। इसका मतलब तीसरा प्लेयर खाली, या वो लेवेंडोस्की हो, गावी हो, जो भी हो उस बीच में खड़ा हुआ, तीसरा प्लेयर खाली।
ये जो दिमाग लगाया ना जावी ने भाई बहुत तगड़ा। और जो बीच में वो फ्रैंकी डियोंग का जो ये थी ना पैच थी ना कि यहाँ पर बॉल रिकवर कर, यहाँ पर पास खेल, यहाँ पर मतलब इंटेलिजेंट पासेस निकाल, वाइड खेल, वर्टिकल खेल, हॉरिजॉन्टल खेल, उस बंदे ने सही टाइम पर सही बॉल खिलाया आज। अब फरहान टॉरस पर आते, ठीक है, फरहान टॉरस की बात करते हैं। इतनी गाली दे रहे थे उसको अंसु फाटी और ये दोनों ने जब स्टार्ट किया, वी सॉ अ फ्लेयर जो हमने अभी तक बार्सिलोना में नहीं देखा था। मैंने बेसिकली ये बार्सिलोना को इतना इंटेंसिटी के बाद खेलते हुए इतनी अर्जेंसी में शायद से बायर्न म्यूनिख के बाद ही देखा। बायर्न म्यूनिख में हम इतने अर्जेंट मतलब इतने अर्जेंसी दिखाई थी हमने, और हमने गोल आए थे हमारे पास, हमने मारे नहीं, वो एक बात थी, ठीक है। बट यहाँ पर हमने हम बहुत अर्जेंसी दिखाई। मुझे फास्ट पेस में फीफा खेल रहा हूँ मैं, इतना फास्ट पेस कैसा जा रहा है गेम, इतना तो नहीं था कभी। मैंने बायर्न म्यूनिख के सामने देखा, सामने ये देखा था, अब देखा विलारियल सामने। सो मैं खुश हूँ भाई परफॉर्मेंस से, और बार्सिलोना फैंस भी बहुत खुश होंगे भाई, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। तो मज़ा आ गया भाई कल की मैच देखिए बार्सिलोना की। बट अगर हम रोनाल्डो की बात करें, बड़े भैया ना 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 अपोलॉजीज तो लिख दी है, बट कॉन्स्पिरेसी है क्या ये मैनचेस्टर की, जो मैंने पहले बताऊंगा मैं कॉन्स्पिरेसी क्या है। तो बात ये है ना कि यूनाइटेड को पता चल गया भाई रोनाल्डो को अब रखकर फ़ायदा नहीं है। अब डायरेक्टली तो हटा नहीं सकते कि फैंस का हिट मिलेगा, या फिर रोनाल्डो को हटा दिया इनका वैसे ही जैसे डाउन चले जाएगा मार्केट जो भी है। तो अब क्या करते हैं, एक ऐसा मैनेजर लाता है जिसमें रोनाल्डो फिट नहीं होता, ठीक है, उसको खिलाता है, और फिर तो रोनाल्डो जाएगा क्योंकि वो फिट ही नहीं हो रहा सिस्टम में। ये क्या कॉन्स्पिरेसी है क्या कॉन्स्पिरेसी बनाया भाई मैं। बट बात सुनो भाई, जो भी था अपॉलॉजीज से अनप्रोफेशनल था सबसे पहली बात, ठीक नहीं किया रोनाल्डो ने, मैनेजर ने नहीं लाया, हर एक प्लेयर के साथ होता है, तो मैनेजर की भी कभी कभी माइंडसेट समझ लिया करो। और एरिक टेन हैग ने क्लियर भी कर दिया कि भाई नहीं होने वाला रोनाल्डो मेरे प्रोजेक्ट का मतलब सिस्टम में नहीं जल कर रहा, तो नहीं जल कर रहा, क्या कर सकते हैं भाई, नहीं उसके आगे मैं नहीं जाने वाला, मेरे सिस्टम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रादर देन अ प्लेयर। मैं अपने सिस्टम को सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, मुझे चाहिए कि बंदा प्रेस करे। रैशफोर्ड प्रेस करता है डबल बार, वो वर्क रेट निभाता पीछे आ गया, एंटनी प्रेस करता है वर्क रेट निभाता पीछे आके, रोनाल्डो नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसको सब्स्टिट्यूशंस पे लाता हूँ या फिर लेट लाता हूँ, इसीलिए स्टार्ट नहीं करता वो ज़्यादा। ये कह दिया उसने, और यूनाइटेड ने भाई सीधा डाल दिया कि चेल्सी मैच मिस करेगा, और मतलब जस्टिफाइड था कि यूनाइटेड ने सस्पेंड कर दिया। सबसे पहली बात वो दिखाना चाहती है कि देखो अथॉरिटी तो अभी भी हमारे पास है, अगर तुम कुछ ऐसा करोगे, अगर तुम रोनाल्डो भी हो तो तुम बैठ जाओगे घर पे, तुम सस्पेंड किए जाओगे। ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि इन्हें प्लेयर्स को दिखाना था कि वी हैव द अथॉरिटी, एक मैनेजर के पास अथॉरिटी है, हम बैक कर रहे हैं उसको, तो ये दिखाना था उन्हें, और इसीलिए रोनाल्डो को उन्होंने सस्पेंड किया, ठीक है। या फिर यहाँ पर पॉगबा होता तो करते, नहीं करते क्योंकि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो खेलता ही नहीं, बेंच पर ही बैठता। बट अब हेट मिलने लग गई है कहीं ना कहीं एरिक टेन हैग को कि रोनाल्डो को कैसे, भाई रोनाल्डो फैंस इन जनरल जो है भाई उनको बुरा तो लग ही रहा है, मतलब रोनाल्डो ऐसे बैठा है, वापस गुस्सा होना ठीक है भाई, हो जाता है कभी कभी, बट हेट एरिक टेन हैग को इट्स नॉट जस्टिफाइड। मतलब कुछ अब तो एरिक टेन हैग को हेट भी मिलने लगी है रोनाल्डो को लेकर, मतलब कैसे, क्यों, पता नहीं वाई, क्योंकि एरिक टेन हैग ने तो पहले ही दिखा दिया था ना कि रोनाल्डो मेरे सिस्टम का हिस्सा नहीं होने वाला। भाई एरिक टेन हैग का जो सिस्टम है उसके लिए यंग प्लेयर्स चाहिए, उसके लिए ठीक अभी एज हो गई है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ठीक है, एज के साथ साथ कुछ आपकी एबिलिटीज़ है जो कम हो जाती है, उसमें से एक है स्पीड कम हो जाती है, और स्टेमिना कहीं कम हो जाता है। ये भाई कुछ इसमें ये करने की बात नहीं है, ये नेचुरल है, ये खुदा का दिया हुआ है, ये भगवान का दिया हुआ कि तुम जैसे जैसे तुम्हारी एज बढ़ेगी तुम्हारी कुछ एबिलिटीज़ कम होती जाएगी, जो रोनाल्डो की हो रही है, दिख रहा है। और एज बढ़ने के बाद हर एक प्लेयर हर एक कैपेबिलिटीज़ नहीं रखता कि वो ये टाइम पे ये करे, ये टाइम पे ये करे, और मैनेजर को चाहिए यंग प्लेयर्स जो भागे दौड़कर भागे, प्रेस करे, ये करे वो करे। अब उसमें क्या करे भाई, रोनाल्डो गोल मशीन है, ठीक है, अभी भी दे सकता है, वो एलांगा के ऊपर उसको ला सकते थे बट नहीं लाया, दैट वाज अ मैनेजर्स डिसीजन, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। बट अगर इसके बाद भी यूनाइटेड अच्छी खेल रही है, एरिक टेन हैग के अंदर उसने जो प्रॉमिस किया था जैसे फुटबॉल खिलाने के लिए, तुमको रिजल्ट्स ला के देने के लिए, इफ दे आर टेकिंग दैट रिजल्ट्स, मतलब अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं, तो ठीक है ना भाई, ठीक है। एक बात तो ये आ जाती है कि भाई लेजेंड है यूनाइटेड का, लगा था कि सब स्मूथली जाएगा बट नहीं हो रहा है, रोनाल्डो वांटेड टू लीव, यूनाइटेड ने रोका, बट उसके बाद अब खुद यूनाइटेड कॉन्स्पिरेसी बना रही है कि रोनाल्डो चले जाए। बहुत जम्बल्ड अप है भाई, ये बहुत जम्बल्ड अप है। रोनाल्डो ने अपॉलॉजीज तो मांग लिया है, बट विल इट अफेक्ट दिस चेल्सी वाला मैच, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक बार सस्पेंड कर दिया और अगर वापस लाएंगे अपॉलॉजी के बाद, पता नहीं भाई, बट अभी तक मेरे को तो लगता है कि नहीं लाने वाले, शायद से रोनाल्डो को अफेक्ट करे, वर्ल्ड कप में अफेक्ट कर रहा है बेसिकली, जो दिख रहा है हमें।
सो आई होप कि ये सब कुछ ठीक हो जाए भाई। रोनाल्डो की परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और हमें देखना है भाई कि रोनाल्डो अच्छा खेलते हुए। बट ठीक है, ये रोनाल्डो की बात थोड़ी साइड में रखते हैं। अब जाते हैं आर्सेनल वर्सेस पीएसवी पर। तो यूरोपा लीग में मैच हुआ। अब ये मत कहना बार्सिलोना फैन है तो यूरोपा देखने लग गया। नहीं, मैंने तो ऐसे चालू कर दिया था तो देख रहा था मैं आर्सेनल वाला, तो मज़ा आया भाई। आर्सेनल एज यूजुअल ब्रिलियंट। पीएसवी पैचेस में अच्छी थी, मतलब पीएसवी का जैसा गेम है एरिडिविजी में जितना मैंने देखा है 2-3 मैच उनके, दे आर मोर ऑफ अ मिड ब्लॉक टीम, जैसे कि रियल मैड्रिड खेलती है कि मिड ब्लॉक रखो, थोड़ा काउंटर पे हिट करो, नीचे जब भी बॉल आए अपने पास लेट्स टेक द पोजीशन, वैसी वाली टीम है। और उसमें जावी सिमंस भी बार्सिलोना फैंस को पता ही होगा, वही यंगस्टर जिसने पीएसजी को चूज़ किया, मतलब पैसे के लिए। दैट्स वो छोटो हिट नहीं देना। बट हाँ, पीएसवी वैसी खेल रही जैसे खेलती है, काउंटर पर अटैक करने की ट्राई किया, बट ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पोजीशन आर्सेनल के पास था। आर्सेनल एंजॉयड द पोजीशन, एंजॉयड द बॉल, एंजॉयड शॉट्स, जो कुछ था मैच में एंजॉय करने के लिए सब कुछ एंजॉय कर लिया और गोल भी एंजॉय कर लिया। और लोगों ने मारा, जाका ने मारा, ब्रिलियंट वॉली थी बेसिकली, बहुत तगड़ी हाफ वॉली थी, मज़ा आ गया वो वॉली देख के। बट जेजुस के रन्स भाई जो रन्स निकाल रहा था ना, बहुत तगड़ी ड्रिबल करके निकाल रहा है पीएसवी वाले प्लेयर्स को। पीएसवी है ठीक है, तुम एक्सपेक्ट भी करते हो कि पीएसवी को आर्सेनल मतलब खोले आराम से, और पीएसवी ने वो काउंटर वाले टैक्टिक्स से थोड़ी 3-4 दफ़ा उन लोग को भाई ज़रा परेशान भी किया आर्सेनल को कि जाओ भाई वहाँ पर शॉट मारो, और शॉट भी मारे उन लोगों ने, बट ओवर द बार जा रहे थे, कुछ गोलकी के हाथ में ही जा रहे थे। तो इन दी एंड आर्सेनल के लिए बहुत तगड़ा मैच था क्योंकि जीत गए, वही बात एक है। इजी मैच था मेरे हिसाब से, ये देखते हुए कि किस तरीके की अपोनेंट्स मिली है उनको प्रीमियर लीग में और यहाँ पर मिल रही है। सो ऑब्वियसली उन्हें जीतना ही था। एंड ठीक है भाई, चलो 3 पॉइंट्स, आर्सेनल ऑन द टॉप। और चलो भाई दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर भी करें। बताएं दोस्तों को कि फटाफट बातें करेंगे फुटबॉल के बारे में। कमेंट डालें, आपका ओपिनियन क्या है। गुड बाय।